हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सब ने मैटर एंड उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ा था एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बच्चों, when you look around you see various substances. For example, हम लोगों को क्या क्या दिखेगा? Salt, sugar, chalk, iron, plastic, water and so on. बच्चों, ये सारे ही सब्सटेंसेस क्या है? मैटर है। एंड बच्चों, ये सारे ही मैटर जो है वो किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं? वेरी टाइनी पार्टिकल से। बच्चों, दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल कि हम इनको हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हमको इनको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ बच्चों, carefully observe the crystals of sugar or salt with the help of magnifying glass. आप लोगों को क्या दिखेगा? आप लोगों को दिखेगा tiny particles and इन particles को हम लोग क्या बोलते हैं? molecules. ये क्या करते हैं? They make up a substance. तो बच्चों, सारे ही molecules of a substance कैसे होते हैं? सेम। यानी कि अगर मैं शुगर के molecules की बात करूंगी तो वो सारे कैसे होंगे? एक जैसे। बट बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस वो सेम नहीं हो सकते। अगर मैं बोलूं शुगर और सॉल्ट, इन दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे? नहीं। देन बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, चॉक के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट से, क्योंकि बच्चों चॉक जो है वो किससे बनी हुई है? एक तरीके के एलिमेंट से बनी हुई है। बट ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट और शुगर वो कैसे बने हुए हैं? एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। नाउ बच्चों, लेट्स नो मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। सो इसका मतलब बच्चों, हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होने वाला है? एक या एक से ज्यादा एटम्स होने वाले हैं। ना बच्चों, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, इसलिए हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2। सिमिलरली बच्चों, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, उनको भी हम कैसे लिखते हैं? H2N2। बच्चों, यहाँ पे मतलब क्या है H2 और N2 का? कि हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, N2 के अंदर 2 एटम्स है नाइट्रोजन के। नाउ बच्चों, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन, मतलब कि 2 तरीके के एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। जैसे कि बच्चों एग्जांपल हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। सो इसका मतलब ये सब कैसे बने हुए हैं? डिफरेंट तरीके के एटम्स के। ना बच्चों, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसको हम कैसे लिखते हैं? H2O। और इसका मतलब क्या होता है? कि हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। सिमिलरली बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन का एटम होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। नाउ बच्चों, लेट्स नो अबाउट सॉलिड एंड सॉल्यूशंस। मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों क्या होता है? सर्टेन अमाउंट का स्पेस प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे कि बच्चों, टेक अ ग्लास कंटेनिंग वाटर, उसके वाटर लेवल को आप लोग मार्क करो विद अ मार्कर एंड अब उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है? आपको एक सॉल्ट का स्पून डालना है। बच्चों, सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड अब आप लोगों को क्या देखना है? उस लेवल ऑफ वाटर को देखना है। बच्चों, आपको बताना है कि क्या लेवल ऑफ वाटर सेम है या नहीं। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखेगा? कि लेवल ऑफ वाटर सेम रहा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ चले गए? हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है वहां पे सॉल्ट के पार्टिकल्स चले गए। एंड अब इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। अब बच्चों, लिक्विड जो कि डिसॉल्व करता है किसी चीज को, हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। एंड बच्चों, सॉलिड जो कि डिसॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ना बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हमको उस मिक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे कि बच्चों, जब हम पानी और सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो क्या हम देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होगा या कहाँ पे सॉल्ट मिक्स है? नहीं। तो इसका मतलब हम उस मिक्सचर को क्या बोलने वाले हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो जैसे कि बच्चों,
बहुत सारे सॉलिड्स जैसे कि शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये क्या करते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर और ये बनाते हैं सॉल्यूशंस। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यानी कि बच्चों यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, अगर मैं 1 गिलास पानी लूं और उसके अंदर शुगर डालूं तो बच्चों होगा क्या, कि क्या मेरे को ऐसा लगेगा कि ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा मीठा आया, नीचे वाले सरफेस पे मेरे को कम मीठा लग रहा है? ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को ऑल ओवर दी टेस्ट ऑफ वाटर सेम लगेगा। सो इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ना बच्चों, कैन यू रिकवर सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन? यस। अब कैसे, यही हम लोगों को देखना है। तो बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोगों को गिवन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन में से सॉलिड को रिकवर कर रहे हैं। सो आप सबको ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। Then बच्चों next we have miscible and immiscible liquids. So बच्चों some liquids dissolve in water or any other liquid in same way as solids dissolves in them. So you can stir some glycerin or alcohol in glass of water till it dissolve in it completely. The liquids which mix completely or get dissolved in each other उनको हम बोलते हैं miscible. जैसे कि बच्चों अगर मैं पानी के अंदर ग्लिसरीन डालूं या मैं पानी के अंदर अल्कोहल डालूं तो होगा क्या, पानी और अल्कोहल आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। सो ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। नाउ बच्चों अगर हम ये चीज ट्राई करें केरोसिन या फिर मस्टर्ड ऑयल के साथ, यानी कि मैं केरोसिन या मस्टर्ड ऑयल को पानी के साथ मिक्स करूं तो क्या वो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं, हम लोगों को उन दोनों के बीच में एक लेयर दिख जाएगी, यानी कि ऑयल अलग सेपरेट हो जाएगा, वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके के लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल। नाउ बच्चों कुछ सॉलिड्स जैसे कि कैम्फर, ये क्या करता है, ये डिसॉल्व कर जाता है डायरेक्टली इन एयर। नाउ ऑल लिक्विड्स ऑन हीटिंग टर्न इनटू गैस एंड देयर आर आल्सो लिक्विड्स व्हिच बिकम गैस विदाउट हीटिंग और एनी अदर प्रोसेस। एन एग्जांपल इज लिक्विड सेंट। बच्चों if a solid is dissolved in water it can be recovered by evaporating the water। बच्चों अगर हम किसी सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड हमको वो सॉलिड सब्सटेंस दोबारा से चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर करवा सकते हैं। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। मैटर किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जो कि होते हैं एटम्स। बच्चों जब हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो वो क्या बनाता है, सॉल्यूशन। बच्चों जब दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसिबल। एंड जब दो लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इमिसिबल। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।